लो इसकी बालियाँ पक चुकी है। ये गेहूं कटी हुई है, अभी फिलहाल रखी हुई है। कुछ हम अपने पूजा पाठ तो घर में करते हैं, ले जाकर यहाँ फेंक देते हैं नदी किनारे। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ नेचुरल बालू है, इसमें फसलें भी उगाई जाती है। मिट्टी मिट्टी पानी तो पड़ रही थी। इनके द्वारा फैलाया हुआ एक गंदगी है, तेरी मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं। ये अब बहुत बड़ी गलती है भैया, जो दिखती तो नहीं है लेकिन महसूस जरूर होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं था अभी जस्ट कल रात मैं था छपरा रेलवे स्टेशन, यानी कि गोपालगंज से लेकर छपरा रेलवे स्टेशन पहुंचा था। और अभी मैं हूं बैठा गंगा नदी के किनारे, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हो कि गेहूं रोपा हुआ है। गंगा नदी एकदम थोड़ी बगल में है और इस साइड गेहूं रोपा हुआ है और थोड़ी मिट्टी मिट्टी बारिशें हो रही हैं। तो मैं आज आया था गंगा नदी की देखने के लिए, गंगा नदी को देखने के लिए। मतलब अभी आ रहा है चैतन्य महापर्व होता है लोगों के बीच, और ये शहरों के ज़्यादा गाँवों में देखने को ज़्यादा मिलती है। तो शहर की क्या स्थिति है जो अभी कुछ दिन में दिखेगी ही, और इसकी तैयारी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। जब मैं उस साइड से आ रहा था ना तो लंबे लंबे बाँसें लगे हुए थे और उस पर मरकरी साउंड वगैरह बांधे जाएंगे। तो मेरे सामने कुछ लोग अभी नहा रहे हैं फ़िलहाल, और मिट्टी मिट्टी बारिशें भी हो रही हैं। इधर धूप अभी उतना है नहीं, और ये बालुओं के रेत ठंडी ठंडी, अच्छा मौसम भी चल रहा है आज। अभी गेहूं के अंदर खेतों में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं इसकी बालियाँ एकदम काफ़ी हरी भरी और पकी हो चुकी हैं। लगभग जो बालियाँ हैं इसकी पक चुकी है फ़िलहाल। और गेहूँ का पूरा ये खेत है, देख रहे हो, ये सब हमारे इस साइड जितने भी गंगा नदी है, ठीक इधर गंगा नदी है और इस तरफ बगल में रोपा हुआ है गेहूँ जो अभी पक चुकी है। और ये हमारी रबी फसल है, अभी कटने को तैयार है गेहूँ, और कुछ महीने यानी कि 10-15 दिन के बाद ये गेहूँ कट जाएगी। फ़िलहाल जो पिलर है आपको उस साइड, वहाँ वाला, उस साइड से लेके इस साइड से जितना आपको दिख रहा होगा ये वाला, देख रहे हो ना, वहाँ तक पूरा गेहूँ का खेती है इस साइड हो रहा है अभी। तो गंगा नदी में ये मिट्टी जो होती है ना, इधर इस साइड आप देख लो, ये जो मिट्टी होती है नीचे वाली, ये भी काफ़ी उपजाऊ होती है। हालाँकि हमारा जो देश है उत्तर भारत का, हमारा जो प्रदेश है उत्तर भारत का, जो मिट्टियाँ हैं ये जलोढ़ मृदा है। तो और पास में हमारी गंगा नदी है। तो जैसे ही जो हिमालय से निकलती है तो उत्तराखंड, यूपी और बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे ही नदी क्रॉस करती है ये गंगा नदी, तो यहाँ से काफ़ी सारी मिट्टियाँ अपने साथ बहा कर लाती है। तो ये मृदा जलोढ़ मृदा है जो यहाँ उपजाऊ मृदा होती है। तो इसमें खेती करना काफ़ी अच्छा होता है। किस तरह का बालू है, उजला बालू है, इसकी काफ़ी नेचुरल बालू है। इसमें फसलें भी उगाई जाती है, और देख लो आप इधर भी, मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये देखो मिट्टी वाली है ना बालू। तो काफ़ी अच्छा है, जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है, हिस्सा है जो गंगा नदी से ही निकलती है। अभी मैं थोड़ा हाथ धो लेता हूँ क्योंकि मेरा हाथ गंदा है, पैर भी गंदा हो गया। और हमारे जो पीछे की साइड आप देखोगे तो उधर भी काफ़ी सारे परवल जिसे कहा जाता है, परवल एक सब्जी है जिसे रोपा गया है। तो उधर आप इधर देख लो बोझे, इसी को गांव में लोग काट कर और बोझे बनाकर ले जाते हैं सर पर। तो ये गेहूं कटी हुई है, अभी फ़िलहाल रखी हुई है कुछ गेहूं, और बाकी कटने को तैयार है गेहूं। अभी फ़िलहाल अभी छोटी है, कुछ बड़ी है। अभी मैं सब्ज़ी की बात कर रहा था तो इधर तुरई रोपा हुआ जिसे नेनुआ कहते हैं, इस साइड है। और उस साइड हमारा वो वाली उस साइड आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर परवल रोपा हुआ है। तो पूरी ये गंगा नदी के किनारे खेती की जाती है जो अपने आप में काफ़ी लाभदायक लोगों के लिए होता है। तो ये बढ़िया है, गंगा नदी के किनारे खेती भी करनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो मृदा है काफ़ी उपजाऊ मृदा है, जिससे कई सारे खेती हो जाते हैं। लोग देखो भाई वहाँ पर नीचे कितने सारे गंदगी फैले हुए हैं। हम अपने पूजा पाठ तो घर में करते हैं, ले जाकर यहाँ फेंक देते हैं नदी किनारे। और जितने भी आपको गंगा नदी में ये बुलबुले दिख रहे हैं ना, उजले कलर के, सब वही अवशेष जो गंदा पदार्थ होता है, मलमूत्र। और गंगा नदी तो काफ़ी इतनी बड़ी है ना, आपको दिख रहा है ना, जो शहर का एरिया है इस साइड, ये पूरा शहर है, पटना महानगर है, एक तरह से बिहार की राजधानी है पूरी उस तरफ, और पास में ये हाईवे बनी हुई है। तो ये एक इंसान के द्वारा फैलाया हुआ एक गंदगी है। जितने भी ये पटना महानगर है, इससे जितने भी नालियाँ हैं, बड़े नालियाँ जो निकलती है, सब नदी में ही बहा दी जाती है। और लगभग कुछ नालियाँ होंगी जो अदर जगह जाकर बहती होगी, नहीं तो सभी के सभी इसी गंगा नदी में ही बह जाती है, कहीं जमा हो चुकी है। और काफ़ी सारी जो नालियाँ हैं
इसी गंगा नदी में बहाई जाती है। लोग मरे हुए जानवरों को फेंकते हैं और कुछ लाशें वगैरह भी फेंक दिया करते हैं, और घर के जितने भी पूजा पाठ का सामान होता है वो भी फेंक देते हैं। गंदगी एकदम पूरा भरा पड़ा है, एकदम गंदगी। और इसमें काफ़ी सारी नदियाँ भी आके तो मिलती है ना, जैसे गंडक हो गई, कोसी नदी हो गई, इसमें ही अटैचिंग है। तो बिहार के लंबा जो डिस्टेंस है इतना बड़ा, काफ़ी सारी छोटी मोटी नदियाँ इसमें आके मिल जाती है। गंगा नदी अपने आप में काफ़ी स्वच्छ नदी है, मगर अभी फ़िलहाल स्वच्छ नहीं है, पूरी तरह से इंसानों के द्वारा गंदा कर दिया है। लोग इधर ही मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं। और बताओ, इतना गंदगी अगर फैला दिया जाए तो इंसानों के बीच में क्या रहेगा पर्यावरण संतुलन, और लोगों के बीच में कैसा, मतलब पर्यावरण कैसे साफ़ सुथरा रहेगी। अब चलते हैं, क्योंकि अब सुबह सुबह ठंडी ठंडी सैर करने में अपने आप को बहुत ही ताजगी महसूस हो रही है। तो फ़िलहाल गंगा नदी से अब चलते हैं अपने घर, क्योंकि मैंने घूम ली मिट्टी मिट्टी पानी में, और सूर्य भगवान फिर से छुप गए जाके बादल में। ये अब बहुत बड़ी गलती है भैया, नहीं होना चाहिए ऐसा। अरे थोड़े थोड़े आ जाने चाहिए ना सूर्य भगवान जी, भगवान मानते उन्हें। सन, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सन भी आता है ना भैया, तो सन को थोड़े से पास में लाना चाहिए। अच्छा है, गंगा नदी के किनारे एक अलग ही सुकून मिलता है लोगों को। तो कभी भी आपको अगर समय मिले तो कोई नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, या कोई भी छोटा बड़ा एक जगह है जहाँ पानी वगैरह हो, तो वहाँ आप जाओ, बैठो, थोड़े समय अपना बिताओ, महसूस करो वो चीज़ों को जो दिखती तो नहीं है लेकिन महसूस ज़रूर होती है। तो लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, बाय बाय।